हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज रक्षाबंधन का दिन है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। जो हमारे घोसी के सांसद हैं माननीय राजीव राय जी, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर को पत्रक सौंपा है। कल का डेट मुझे नहीं कंफर्म कब का सौंपा है, पत्रक सौंपा है। मुझे आज लेटर मिला था। तो उस पत्रक में उन्होंने 10 मांगे अपनी रखी हैं रेलवे मिनिस्टर से। पहला पहला मांग है नई दिल्ली से मऊ के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी। उनका कहना है कि आनंद विहार तक ही ट्रेनें रहती हैं, एक नई दिल्ली से मऊ के बीच में कनेक्टिविटी हो। दूसरा डिमांड उन्होंने कहा है कि जो ट्रेन चलती है 15025 मोहम्मदाबाद आजमगढ़ होते हुए आनंद विहार मऊ, तो ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलती है। इस ट्रेन का उन्होंने डिमांड किया है कि इस ट्रेन को सप्ताह में प्रतिदिन चलाया जाए, क्योंकि यह ट्रेन मोहम्मदाबाद और आजमगढ़ और मऊ वासियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। तो इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन किया जाए। अब बात करते हैं तीसरी डिमांड। आसनसोल गोंडा एक ट्रेन चलती है, साप्ताहिक ट्रेन है, वाया बलिया मऊ आजमगढ़ होते हुए गोंडा तक जाती है, अयोध्या कैंट होते हुए। तो इस ट्रेन का उन्होंने बोला है कि इस ट्रेन का जो स्टॉपेज मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पे पहले था, कोविड से पहले, कोविड के बाद से मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पर से इस ट्रेन का स्टॉपेज हटा दिया गया। तो उन्होंने रेलवे मिनिस्टर को मेंशन किया है कि इस ट्रेन का स्टॉपेज मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन पे दिया जाए। अगली जो डिमांड है उनकी वो है कि मोहम्मदाबाद आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए एक दैनिक सुपरफास्ट इंटरसिटी ट्रेन का संचालन मऊ से किया जाए। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस इंटरसिटी ट्रेन के संचालन के लिए एक ही रेक की आवश्यकता होगी, वो ट्रेन एक ही रेक से इस ट्रेन का संचालन हो जाएगा। उसके बाद से जो उनकी अगली मांग है वो है ट्रेन नंबर 201103-104 संत कबीरधाम सुपरफास्ट, जिसका कि अस्थाई विस्तार आजमगढ़ तक किया गया है। यह ट्रेन पहले गोरखपुर तक चलती थी मुंबई से। तो उन्होंने इस बाबत रेल मिनिस्टर को अनुरोध किया है कि इस ट्रेन का जो अस्थाई मार्ग विस्तार है उसको स्थायी कर दिया जाए, क्योंकि यह ट्रेन और उन्होंने ये भी उसमें पत्र में लिखा है कि अगर इस ट्रेन का आय और यात्रियों की संख्या देख ली जाए, अगर सही रहता है तो इस ट्रेन को स्थायी कर दिया जाए आजमगढ़ से। अगली जो डिमांड है उनकी है वो है ट्रेन नंबर 13137-13138 आजमगढ़ कोलकाता जो एक ट्रेन चलती है वाया बलिया होके, उस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 7 दिन किया जाए। यह ट्रेन आज कोलकाता वासियों के लिए बहुत सहूलियत, कोलकाता के लिए आजमगढ़ वासियों के लिए बहुत सहूलियत देती है। तो इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन किया जाए। अगली डिमांड उन्होंने की है जैसे कि कामायनी एक्सप्रेस का एक्सटेंशन बलिया तक हुआ, ठीक उसी प्रकार बेगमपुरा एक्सप्रेस का एक्सटेंशन बलिया तक वाया गाजीपुर होते हुए हो रहा है। ठीक वैसे ही एक ट्रेन चलती है 12167-12168, तो उस ट्रेन का वाया जौनपुर शाहगंज आजमगढ़ होते हुए जौनपुर शाहगंज होते हुए आजमगढ़ तक विस्तार किया जाए। उन्होंने ये डिमांड की है ताकि इससे आजमगढ़ और जौनपुर और शाहगंज वासियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। अगली डिमांड उन्होंने की है कि बहुत सारे लोग जो मऊ से हाई कोर्ट जाते हैं इलाहाबाद, या फिर बहुत सारे बच्चे मऊ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए जाते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मऊ से एक दैनिक इंटरसिटी का संचालन इलाहाबाद तक प्रयागराज तक किया जाए। एक दैनिक इंटरसिटी का अगर संचालन प्रयागराज तक किया जाता है तो इससे पढ़ने वाले बच्चों या फिर प्रयागराज हाईकोर्ट में जिन व्यक्तियों का काम होता है, आना जाना होता है, उनके लिए सहूलियत होगी। उन्होंने ऐसा बोला है। अगली डिमांड बात करते हैं। एक ट्रेन चलती है गरीब नवाज एक्सप्रेस और एक ट्रेन चलने वाली है बेगमपुरा एक्सप्रेस। तो रसड़ा के कोई समाजसेवी हैं, कोई जायसवाल जी, उन्होंने माननीय विधायक उमाशंकर सिंह के माध्यम से रेल मिनिस्टर को पत्रक सौंपा है कि जो गरीब नवाज एक्सप्रेस है गरीब नवाज, तो उसका जो है ठहराव रसड़ा पे दिया जाए। यह ट्रेन बलिया से चलने के बाद सीधा मऊ पे रुकती है। तो उन्होंने पत्रक में यह दिया है कि जो गरीब नवाज एक्सप्रेस है उसका अप एंड डाउन दोनों दिशाओं में रसड़ा पे ठहराव दिया जाए। अगली डिमांड उन्होंने की है जायसवाल जी ने कि जो
ट्रेन नंबर 1223738 बेगमपुरा एक्सप्रेस का जो एक्सटेंशन बलिया तक होने वाला है, उसका एक्सटेंशन बलिया तक हो रहा है। अच्छी बात उन्होंने बोली है, लेकिन उसके एक्सटेंशन का जो रूट है उस पर उन्होंने कहा है कि रसड़ वाले रूट का हमेशा शोषण हुआ है, इसको हमेशा उदासीनता का शिकार होना पड़ा है। तो जो बेगमपुरा एक्सप्रेस है उसका संचालन वाया मऊ रसड़ा होके किया जाए। इससे जम्मू या फिर वैष्णो देवी कटरा जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। गाजीपुर से जम्मू तवी के लिए पहले से ही ट्रेन है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो अब देखते हैं क्या करता है, इस पर संचालन किस रूट से होता है। वैसे रूट तो आ गया है गाजीपुर सिटी होके, अगर संशोधन होता है तो अच्छी ही बात है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से 3 ट्रेनें नई नई चलने वाली हैं। एक डिब्रूगढ़ भगत की कोठी, एक डिब्रूगढ़ गोमती नगर और एक कामाख्या आनंद विहार। तो जो कामाख्या आनंद विहार है वो ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस के मार्ग पे ही चलने वाली है। वीकली एक्सप्रेस चलेगी LHB रेक के साथ। और जो अब दूसरी ट्रेन चलने वाली है डिब्रूगढ़ गोमती नगर, उसका संचालन वाया छपरा बाराबंकी के रास्ते किया जा रहा है। तीसरी ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ भगत की कोठी, उस ट्रेन का भी संचालन वाया छपरा कटिहार छपरा बाराबंकी लखनऊ भटिंडा के रास्ते भगत की कोठी तक किया जा रहा है। तो मेरी रेलवे से यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कम से कम कुछ नई ट्रेनें बलिया, जो छपरा बलिया गाजीपुर मार्ग है या फिर छपरा बलिया मऊ मार्ग है, इस ट्रेन पे भी कुछ ट्रेनों को संख्या बढ़ाया जाए। इधर हमारे यहाँ थोड़ा सा बस एक माझी पुल का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी पूरा डबलिंग कंप्लीट है। तो रेलवे को भी अपना ध्यान इस रूट पे देना चाहिए। बहुत सारी ट्रेनों की डिमांड हमें है, बहुत सारी दक्षिण भारत की ट्रेनों की ज़रूरत हमें है। हमें आज भी बक्सर जाना पड़ता है ट्रेनें पकड़ने के लिए। हमारे यहाँ से बलिया से तो बहुत सारे लोग बक्सर जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, कुछ लोग वाराणसी भी जाते हैं। हमारे यहाँ से साउथ इंडिया जाने के लिए हमें बक्सर जाना पड़ता है। मैं खुद निजी, मुझे अगर झारखंड जाना होता है, जैसे बोकारो हुआ, धनबाद हुआ, तो यहाँ से मैं पटना जाता हूँ। तो इन सभी जगहों के लिए हमें ट्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेलवे को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी सेम समस्या, आपको भी सामना करना पड़ता है इस समस्या का, तो आप भी किसी भी माध्यम से अपनी बात को आप रख सकते हैं। मैंने तो अपना ट्विटर अकाउंट भी शेयर किया है, अगर आप चाहें तो मुझे टैग करें या फिर आप लोग कुछ बना के मुझे दें, लिखित दें, मैं उसको DRM वाराणसी को टैग करता हूँ, या फिर हम मिलके एक सांसद जी को लेटर लिख के दें जो जो ट्रेनें ज़रूरत की हमारी हैं। तो यही सारी कुछ बातें थी जो शेयर करनी थी आप सभी से, मैंने शेयर कर दी। अब देखते हैं माननीय खुशी सांसद राजीव राय जी की कितनी डिमांड्स पूरी होती हैं। वैसे इनमें से कुछ डिमांड्स उनकी जो आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं उनसे मिलती हुई हैं, जैसे कि 20103 का परमानेंट एक्सटेंशन, और वो लखनऊ के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन, 15025 का रेगुलर संचालन, जो मऊ आनंद विहार जो वाया लखनऊ होके चलती है, वाया लखनऊ तो दोनों होकर चलती है, लेकिन वाया शाहगंज आजमगढ़ होकर जो जाती है, आजमगढ़ शाहगंज होकर जाती है, जो उसका संचालन रेगुलर का उन्होंने भी ऐसा डिमांड रखा था। और बांद्रा के लिए उन्होंने डिमांड रखा था, आजमगढ़ से बांद्रा। और इन्होंने जो राजीव राय जी हैं उन्होंने 12167 12168 बनारस सुपरफास्ट का है, उन्होंने डिमांड रखा है। कुछ कुछ चीज़ें उनकी मिलती जुलती हैं, तो हो सकता है ये चीज़ें रेल मिनिस्टर अगर अप्रूव करवा देते हैं, कर देते हैं तो अच्छी बात है। सुविधाएं बढ़नी चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल से बहुत सारी जगहों के लिए अभी ट्रेनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेनें गोरखपुर से निकलती हैं, और वहीं से हर जगह के लिए ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर स्टेशन और उठा के देख लिया जाए, NSG 2 कैटेगरी के स्टेशन हो या NSG 3 कैटेगरी के स्टेशन हो, NSG 4 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो ट्रेनों की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ से। और लोगों की डिमांड हमेशा जब आप देखो तो दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए, दिल्ली कोलकाता हम चले जा सकते हैं कैसे भी। अब बहुत सारी ट्रेनें हो चुकी हैं, अब हमें दक्षिण भारत के लिए ट्रेनें चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर मेरी कोई बात गलत हो या इन्फॉर्मेशन मेरी गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अगेन बेस्ट विशेज़ फॉर रक्षाबंधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।